हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ। एक्सपेरिमेंट का नाम है वेरिफिकेशन ऑफ केवीएल। ठीक है, किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, केवीएल एंड केसीएल। ठीक है, इसी को हम लोग केवीएल के लिए हम लोग ये क्या बोलते हैं, मेश एनालिसिस करते हैं, और केसीएल के लिए नोडल एनालिसिस। तो केवीएल करता क्या है, अगर किसी सर्किट में n नंबर ऑफ रेसिस्टर है तो हर रेसिस्टर के क्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप जो होता है उसका टोटल अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होता है। जैसे दे देते हैं, अगर ये हमारा सोर्स है, ठीक है, n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स आर इन सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V3 है, सो Vn, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अप्लाइड वोल्टेज है V। तो अकॉर्डिंग टू केवीएल क्या होता है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 सो Vn। ठीक है, तो आज हम इसी एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करके देखेंगे। कैसे करेंगे, एक सिंपल सर्किट से देखते हैं। हमारा सिंपल सर्किट में दो रेजिस्टर ले लेते हैं और उसके बाद कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि उसका सम क्या होता है। ठीक है, तो एक सिंपल सर्किट लेंगे, एक वेरिएबल डीसी सप्लाई लगा लेते हैं ताकि हम लोग वोल्टेज वेरी करके दे सकें। एक R1 ले लेते हैं, इसको भी बता देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया R1 R2, ये हो गया V इनपुट। तो इसके R1 के क्रॉस मान लिया V1 है, इसके क्रॉस मान लिया V2 है। ठीक है, तो एज पर केवीएल हम लोग क्या होना चाहिए, V इनपुट इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हम लोग ये तो होगा कि हाँ मेजरमेंट के लिए हम लोग थ्योरी में पढ़ते आ रहे हैं। प्रैक्टिकली हम लोग क्या लिखेंगे, प्रैक्टिकली हम लोग को मेजर करना होगा। मेजर करना है, वोल्टेज मेजर करना है। कहाँ मेजर करना है, एक हमको क्या इनपुट वोल्टेज दे रहा है, ठीक है, वो मेजर कर लेंगे। दूसरा, किसके क्रॉस क्या वोल्टेज है, R1 के क्रॉस, यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा लेंगे। ठीक है, अब R2 के क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप है, ये मेजर करने के लिए एक वोल्टमीटर यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, अब ये हम लोग को यहाँ पे मिलेगा V1 V2, ये वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, ये देगा हम लोग को V इनपुट। ठीक है, एक छोटा सा रेसिस्टर हम लोग बना लेते हैं जिसमें का एक बाय डिफॉल्ट सीरियल नंबर V इनपुट V1 V2 और एक ले लेते हैं V1 प्लस V2। तो लास्ट कॉलम ले लेंगे, परसेंटेज एरर का, परसेंटेज एरर। कोई एक वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, मान लिया 5 वोल्ट ले लेते हैं, 10 वोल्ट और 15 वोल्ट ले लेंगे। ठीक है, इसका जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे लिखेंगे, इस दोनों का सम जो आएगा ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो V1 प्लस V2। एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एरर का जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू क्या, हम लोग जो इनपुट देंगे V इनपुट माइनस V1 प्लस V2 जो हमारा आएगा डिवाइडेड बाय V इनपुट इंटू 100%। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं
वीडियो की तरफ, जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखते हैं क्या होता है। हाँ दोस्तों, तो जैसा अभी हम लोगों ने देखा, अभी जो मैंने बताया, कि KVL के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक DC वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो यहाँ हमारा है वोल्टेज सोर्स जिसका 2 टर्मिनल है V, इसके पास 2 एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है एज ए एक्सटेंशन, यहाँ कॉमन है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और रेसिस्टर चाहिए था, हम लोग 2 रेसिस्टर पे काम कर रहे थे, तो एक रेसिस्टर ये ले लिए R1 1 किलो ओम 1 वाट, और ये R2 1 किलो ओम 1 वाट, ठीक है। यहाँ भी ये R3 भी एक दिया हुआ है 1 किलो ओम 1 वाट, यहाँ है 470 ओम 1 वाट का रेसिस्टर। तो चूंकि हम लोग ने देखा बोर्ड पे R1 R2 का मैंने कोई वैल्यू नहीं लिखाया था, क्यों? क्योंकि R1 और R2 का जो भी ड्रॉप होगा वही इनपुट वोल्टेज का सम होगा, चाहे रेसिस्टर जो भी हो, ठीक है। वो भी हम लोग चेक कर लेंगे एक बार के लिए। पहले हम लोग बना लेते हैं क्या सर्किट पहले बनाते, क्या था पहला कि हम लोग सोर्स से चले, सोर्स के पॉजिटिव से R1 के तरफ, R1 से चले कहाँ, R1 में जैसे सप्लाई दिए, R1 का सेकंड एंड हम लोगों को मिल गया, R2 में दे देते हैं, ये R2 का फर्स्ट एंड दे देते हैं, ठीक है। अब R2 जैसे ही दिए, R2 का सेकंड एंड मिल गया हम लोगों को। इसको हम लोग कहाँ लेकर के जा रहे थे, वापस ग्राउंड या निगेटिव टर्मिनल में। इसका ये हो गया अपना मेन सर्किट। इसमें क्या है, देखिए करंट यहाँ से चलेगा, आएगा यहाँ से रेसिस्टर में जाएगा, रेसिस्टर से निकलेगा थ्रू दिस पैच कोड, यहाँ से जाएगा, यहाँ रेसिस्टर में जाएगा, रेसिस्टर से फिर वापस ये चला जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ से करंट इंटर कर रहा है रेसिस्टर में, तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल इसका, हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। यहाँ से करंट इंटर कर रहा है तो इस रेसिस्टर के लिए ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो प्लस यहाँ ये हो गया, यहाँ प्लस ये हो गया, ये माइनस, ये माइनस। इसी तरह से यहाँ सोर्स का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। तो ठीक है, अभी हम लोगों को क्या है, वोल्टेज मेजर करना है सोर्स का और दोनों रेसिस्टर के अक्रॉस। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए हम लोग ये मल्टीमीटर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऑन कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं सेटिंग DC वोल्टेज पे। यहाँ देखिएगा साइनोसॉइडल भी लिखा है, V के साथ साइनोसॉइडल सिंबल है, यहाँ स्टेट सिंबल है, तो ये DC हो गया, ये AC हो गया। हम लोग DC वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, तो इसे चेंज करते हैं, ठीक है। 40 वोल्ट DC पे कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग 4 वोल्ट से ऊपर का मेजर करेंगे। तो नेक्स्ट सेटिंग 40 वोल्ट, यहाँ भी देख सकते हैं DC वोल्टेज, तो ये वोल्ट मीटर। यहाँ से पोर्ट क्या क्या लेंगे, ये देखिए हाई करंट के लिए 10 एम्पियर के लिए पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ यूज करते हैं, लेकिन हम लोग एज ए वोल्ट मीटर यूज करें तो ऐसा पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ लेंगे, कॉमन को निगेटिव टर्मिनल लेंगे। तो ये हमारा हो गया इनपुट वोल्टेज, ठीक है। इसको कनेक्ट कर देते हैं, बताया था इसको पॉजिटिव लेंगे, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव से इसको पॉजिटिव मार्क किया था हमने, ये आ गया इसका कॉमन, जो वोल्टेज सोर्स के कॉमन से, ठीक है। ये सोर्स के क्रॉस कनेक्ट हो गया पैरेलली। अब उसी तरह से सेकंड वोल्ट मीटर ले लेते हैं, इसको भी सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया यहाँ। अब क्या बताया था हमने, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये होगा, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और इसके निगेटिव टर्मिनल को वोल्ट मीटर के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए। थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि ये आपस में वायर ये इंटेंगल ना हो जाए, ठीक है। तो ये भी क्लियर है। अब तीसरा वोल्ट मीटर V2 मेजर करने के लिए, ठीक है, इसको बढ़िया सेट कर लेते हैं। चलिए ये आ गया, इसको भी सेट कर लेते हैं DC वोल्टेज में 40 वोल्ट। और ये रहा इसका जो बताए थे पॉजिटिव टर्मिनल, इसको यहाँ कर देते हैं, इसका पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये रहा निगेटिव टर्मिनल, जो इसके निगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट विथ ऑल रिस्पेक्ट। यहाँ देखिए सोर्स के पैरेलली लगा दिए, तो ये सोर्स के अक्रॉस V इनपुट, ये R1 के पैरेलल लगा दिए इसको, तो ये हम लोगों को देगा, 1 मिनट, थोड़ा सा इंटेंगल हो ही गया, इसको हम लोग थोड़ा सा ओपन करके ठीक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये हो गया R1 के दोनों एंड से, देखिए पॉजिटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से निगेटिव, और ये R2 के दोनों एंड से, ठीक है। अभी हम इसको चेंज करके 470 ओम पे भी लगा करके एक बार देखेंगे। अब सप्लाई एक बार ऑन कर लेते हैं। चलिए, क्या हम लोगों ने वोल्टेज का वैल्यू लिया था 5 वोल्ट। आप किसी भी वैल्यू वैसे देखेंगे, देखिए 7.7 है, देखिए ठीक, 7.6, 3.8, 0.38, 0.38, 0.76।
आप किसी भी वैल्यू पे देख सकते हैं, लेकिन हम लोग एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं 5 वोल्ट का, ठीक है। 4.72, 5.05 सॉरी 4.96, थोड़ा और बढ़ाते हैं 4.99, 5.02। चलिए इसी को ले लेते हैं, एग्जैक्टली 5 हो गया, ठीक है। तो भी इनपुट हमारा हो गया 4.99 पे अभी सेट हुआ जा करके। V1 कितना है 2.47, 2.49 सॉरी 2.49, ये क्या है 2.50, तो 2.50 एरर ले दोनों का सम 2.5, ये कितना आ जाएगा 4.99 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसी को और ये करते हैं। चलिए अभी आप ये देखिए 2.5 एकदम एग्जैक्टली आ गया, ठीक है। हम लोग इसी को और करेक्ट करके कर लेते हैं। 5 वोल्ट पे ही लेना था तो 5 वोल्ट, ठीक है। 2.5 ये 5, ठीक है। अब इसी को लेते हैं हम लोग 10 वोल्ट पे, ठीक है। 10.04, 10.03, ठीक है। चलिए ये हो गया 10.02, ठीक है। वही ले लेते हैं 10, देखिए 10.01, अभी आप देख लीजिए 10.01, 5, 1 मिनट थोड़ा सा मैंने टच कर दिया था ये इसके कारण। चलिए 10, 5.00, 5.01 नोट कर लेते हैं 10, सॉरी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, इसको एक बार हम लोग चलिए 10 पे, चलिए 9.99, 4.99, 5, हम लोग यही रीडिंग ले लेते हैं 9.99, 4.99, 5.00, ठीक है। एरर यहाँ भी 0 आ जाए, दोनों का सम 9.99, ठीक है। अब 15 वोल्ट पे देखते हैं हम लोग। हाँ याद रहे हम लोग यहाँ पे दोनों रेसिस्टर 1 किलो ओम का ले रहे हैं, ठीक है। 15.00, ओके। 14.99, चलिए यही ले लेते हैं 14.99 पे 7.50, 7.51, 14.99, 7.50, 7.51, ठीक है। दोनों का सम कितना आ जाएगा 15.01, तो ये 0.02 जो ये आया ये एरर आ जाएगा। यहाँ तो एररलेस था, 0 एरर था, 0% एरर था, यहाँ समथिंग एरर आ जाएगा, वो भी अप्रॉक्स 0 के बराबर ही होगा। अब जो हमने बोला था कि रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करें तो क्या होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करने से क्या होगा कि हर रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप चेंज हो जाएगा, लेकिन नेट सम ऑलवेज उतना ही आएगा। क्या करते हैं हम लोग, ये ले लिए मैं लाइव वायर में कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग नहीं कीजिएगा, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए कितना है 10.21, 4.80, दोनों का सम कितना आएगा 15.01, ये 14.98, 0.03 का एरर आ रहा है। तो थोड़ी बहुत एरर आती है, लेकिन देखिए आप दोनों का सम देखिएगा किसी वैल्यू पे और किसी वैल्यू पे देख लेते हैं रैंडमली। चलिए कितना है 10.77, देखिए 7, 10, 10, ठीक है। 10.77, 10.76, ठीक है। और भी हम लोग किसी पे देख ले सकते हैं। चलिए 8.07, 5.50, 5.58, कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपको 8.08, यहाँ क्या है 8.07, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा KVL वेरीफाई, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कमेंट में आप हम लोग पोस्ट करें नेक्स्ट किस एक्सपेरिमेंट का वीडियो चाहिए। हम कोशिश करें जल्द से जल्द आपके लिए नया वीडियो लाने के लिए। धन्यवाद।